दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक की कविताओं के बारे में वीडियो की श्रृंखला में आज हम सतीश जायसवाल की कविता गृह प्रवेश पर चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सतीश जायसवाल जी मूलतः पत्रकार रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता का द स्टेट्समैन अवार्ड लगातार 2 बार मिला। वे छत्तीसगढ़ के बख्शी सृजन पीठ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अनेक कविताएं, कहानियां, रिपोर्टाज आदि लिखे हैं। उनकी रचनाएं सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उनकी ये कविता गृह प्रवेश अकेलेपन में जी रहे किसी व्यक्ति की कथा कहती है। किस प्रकार एकाकी जीवन में व्यक्ति स्वयं को थका हारा महसूस करता है। उसे लगता है कि घर तो तभी घर जैसा महसूस होगा जब उसका कोई साथी हो। वो स्वयं को ही आईने में देखकर साथी की कमी दूर करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार कवि चिड़ियों को धान की बालियों से आमंत्रित करता है ताकि उसे चिड़ियों का साथ ही मिल जाए। कविता के अंत में चिड़िया का आईने को देखकर श्रृंगार करना और फिर अंतःपुर में ही रह जाना शायद किसी साथी के साथ जीवन व्यतीत करने की कल्पना है। कवि को लगता है कि घर तो गृहिणी से ही घर जैसा भरा पूरा लगता है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। छत्तीसगढ़ में घर के दरवाजे पर धान की बालियों से बने सुंदर तोरण लटकाने का रिवाज है। विशेषकर दीपावली के दिन तो सभी ये तोरण लगाते हैं। यहां पर कवि बता रहा है कि उसने अपने घर के दरवाजे पर धान की बालियों का तोरण इसलिए लगाया जिससे चिड़ियां आकर्षित हों और वहां आकर धान की बालियों को खाएं। तोरण लगाकर जैसे उसने चिड़ियों को अपने घर आने का न्योता भेजा है। चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, आई दाना चुगने और लौट गईं बाहर ही बाहर दरवाजे से। वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। कवि कह रहा है कि तोरण को देखकर चिड़ियां आईं तो, पर वे घर के भीतर नहीं आईं। द्वार पर लगे तोरण से धान की बालियों से धान खाकर वे वापस चली गईं। कवि उपमा दे रहा है कि न्योते पर आए अतिथि भी तो बाहर से ही भोजन करके लौट जाते हैं। वे घर वालों की तरह प्रेम और अपनत्व से घर के भीतर नहीं आते हैं। छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। कवि कह रहा है कि चिड़ियों के जाने से उसे अकेलापन सताने लगा, उसे अपना घर वीराना लगने लगा। जब चिड़ियां थी तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला चल रहा है, पर चिड़ियों के जाने के बाद अकेलापन बढ़ गया है। कवि स्वयं को अवसाद में थका हुआ महसूस कर रहा है। तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर, आईने के कांच में झांका तो 1 से 2 हुआ, संतोष हुआ अपनी ही छाया ने समझाया, सूनापन कुछ तो दूर हुआ। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कवि ने अपने बेडरूम में एक आईना लटका लिया जिसमें वो स्वयं अपनी ही छाया देखकर महसूस करना चाहता है जैसे कोई उसके साथ रह रहा है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। उसे सपना आता है कि जैसे कोई उसके साथ है। उसे सपने में अपना घर भरा भरा सा लगने लगता है। सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे आईने पर खटखट, जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा। कभी सपना देखता है कि चिड़िया सुबह आईने में स्वयं को देखकर खटखट कर रही है, जैसे घर का दरवाजा खटखटाकर उसे नींद से जगा रही हो और अंदर आने को कह रही हो। किसी अतिथि की तरह बाहर ही बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। अब अंतःपुर में चिड़ियां कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। कवि कहता है कि इस बार चिड़िया घर के भीतर आई और आईने में स्वयं को देखने लगी।
कवि को लगता है जैसे चिड़िया के रूप में उसकी संगिनी ही आईने में उसके सामने बैठकर श्रृंगार कर रही हो, और कवि को लगता है जैसे उसका घर वास्तव में घर जैसा हो गया है। तो आइए इस कविता पर कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है? कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए पहले तो घर के दरवाजे पर धान की बालियों का तोरण लगाता है और उसके बाद घर के अंतःपुर में एक आईना लगाता है। चिड़ियों के दाना चुगकर लौट जाने पर कवि कैसा महसूस करता है? चिड़ियों के दाना चुगकर लौट जाने पर कवि स्वयं को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है जैसे चिड़िया किसी अतिथि की तरह थी जो भोजन करके चली गई। उसे लगता है कि जब चिड़िया वहां थी तो किसी मेले की तरह चहल पहल थी, पर चिड़िया के चले जाने के बाद उसे सब कुछ बेरंग सा लगता है। सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है? सूनापन दूर करने के लिए कवि अपने घर के अंतःपुर में एक आईना लटका देता है और उसमें अपनी ही प्रतिछाया देखकर किसी दूसरे व्यक्ति के होने का एहसास प्राप्त करने का प्रयास करता है। कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का आशय क्या है? अंतःपुर में आईना लटकाने से कवि उस आईने में स्वयं को ही देखकर किसी दूसरे के साथ होने का एहसास प्राप्त करता है और अपने अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करता है। घर धीरे धीरे बन रहा था। यह पंक्ति घर में किन बदलावों की ओर और किस उम्मीद की ओर इशारा करती है? बदलाव तो यह हुआ कि चिड़िया धान की बालियां तोरण से खाकर बाहर से ही किसी अतिथि की तरह चली जाती थी, वो अब आईने में स्वयं को देखकर खटखट कर रही हैं, जैसे वो कवि की अपनी हो। कवि को उम्मीद है कि जैसे आईना देखकर चिड़िया अंतःपुर तक आ गई, वैसे ही उसे कोई संगिनी भी मिलेगी जो अंतःपुर में आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करेगी और उसके अकेलेपन को दूर करेगी। कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई हैं? जैसे अतिथि बाहर से ही भोजन लेकर चले जाते हैं, घर के भीतर नहीं आते, वैसे ही चिड़िया भी धान की बालियों के तोरण से धान को खाकर बाहर से ही चली गई है। आपकी पुस्तक में कुछ बहुत सुंदर गतिविधियां करने को कहा गया है, जैसे बच्चों से पूछें कि वे चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या कर सकते हैं, या अपना बिंब आईने में देखकर आपको क्या विचार आते हैं। इन गतिविधियों से बच्चों में रचनात्मकता विकसित होगी। इसी तरह से पुस्तक में सुझाई गई अन्य गतिविधियां भी आप करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे कक्षा 10वीं की किसी अन्य कविता पर चर्चा के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।